नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है। दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है, इसकी बिक्री ब्रांडिंग करने से बढ़ जाती है, नहीं। ऑप्शन बी है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है ब्रांडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। दोस्तों, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। आपके विकल्प हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड। दोस्तों, नीति निर्देशक संबंधित खंड जो है वह भाग 4 है और नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद इसके लिए है 12 से 35। ऑप्शन सी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। ऑप्शन डी है, संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत पहले का प्रश्न है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, 2। पहले यह व्यवस्था थी दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 331 में यह व्यवस्था थी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था राष्ट्रपति, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और यह व्यवस्था अब नहीं है, इसलिए वर्तमान में इसका आंसर होगा एक भी नहीं। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। आपके विकल्प हैं, दलीलों के आधार पर, नहीं। ऑप्शन बी है, दिए गए शुल्क के आधार पर, नहीं। ऑप्शन सी है, सबूतों के आधार पर। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। आपके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है वेंकटेश्वर पंथ, नहीं। ऑप्शन बी है जगन्नाथ पंथ। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जगन्नाथ पंथ। दोस्तों, आदिवासी प्रभाव सबसे ज्यादा जगन्नाथ पंथ पर दिखाई पड़ता है और इस पंथ के लोग जो है शिव के अनुयायी होते हैं और इनकी पूजा विधि में तंत्र मंत्र, बलि आदि सब शामिल होते हैं। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। आपके विकल्प हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, नहीं। ऑप्शन बी है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, नहीं। ऑप्शन सी है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। दोस्तों, दस्त, पेचिश एवं हैजा जैसी बीमारियां सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी बीमारियां जो हैं दूषित जल के सेवन से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, आपके विकल्प हैं दोस्तों, आपको बताना है। आपके विकल्प हैं, इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचें, नहीं। ऑप्शन बी है सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें, नहीं। ऑप्शन सी है न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दें, ऐसा भी नहीं है दोस्तों,
इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुओं में से अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। आपके विकल्प हैं परिवार, नहीं, ऑप्शन बी है विद्यालय, नहीं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों टेलीविजन। दोस्तों किशोर एवं किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति जो है टेलीविजन का कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है तथा यह प्रभाव सकारात्मक होता है या फिर नकारात्मक, इसको लेकर समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? आपके विकल्प हैं सप्ताह में 3 बार का गृह कार्य देना, नहीं, ऑप्शन बी है नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा समय का सर्वोत्तम सदुपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों के तहत अलग अलग विषयों का परियोजना देना, जिस विषय वस्तु पर पूर्व में चर्चा नहीं की गई हो, ताकि विद्यार्थी अपनी स्मृति और मानसिक क्षमता के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता मिले। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास भी होता है। एक छात्र भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? आपके विकल्प हैं गौण स्रोत, नहीं, ऑप्शन बी है प्राथमिक शोध। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, प्राथमिक शोध। दोस्तों छात्र द्वारा उन सैनिकों का इंटरव्यू लेना जो कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिए थे, अतः सैनिक घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, इसलिए यह जो है प्राथमिक शोध माना जाएगा। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? आपके विकल्प हैं भूकंप, ऑप्शन बी है भारत की प्रमुख फसलें। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भारत की प्रमुख फसलें। दोस्तों गहन अध्ययन का तात्पर्य होता है कि विषय वस्तु के प्रत्येक घटक का अध्ययन करना होता है, और कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु विकल्प में भारत की प्रमुख फसलें सर्वाधिक उपयुक्त होंगी, क्योंकि फसल से संबंधित प्रत्येक घटक जो है विद्यार्थी को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, जैसे कि क्षेत्र, तापमान, वर्षा और फसलों की विविधता इत्यादि। वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आपके विकल्प हैं तर्कना, ऑप्शन बी है मुक्त संगत, ऑप्शन सी है आत्म केंद्रित, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए तर्कना। दोस्तों व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना जो है तर्कना कहलाता है। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? आपके विकल्प हैं फ्लो चार्ट, नहीं, ऑप्शन बी तुलनात्मक चार्ट। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा बी तुलनात्मक चार्ट। दोस्तों विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए तुलनात्मक चार्ट की शिक्षण सामग्री सबसे अच्छी मानी जाएगी। एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उपदेश लिखता है या फिर लिखती है? यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? आपके विकल्प हैं ज्ञान, ऑप्शन बी है अवबोध। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी
अवबोध। दोस्तों विभिन्न किसी विषय वस्तु से संबंधित अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना अवबोधन को उच्च स्तर पर बनाने का प्रयास होता है। अवबोधन का तात्पर्य होता है समझ से। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सृजनात्मक चिंतन नहीं है। आपके विकल्प हैं, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य है। दोस्तों इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर देना नकारात्मक होता है। दोस्तों समस्या के लिए सदैव ठीक ठीक उत्तर देने की सार्थकता जो है सृजनशीलता का लक्षण नहीं होता है। सृजनशीलता में नए विचारों की उत्पत्ति होती है। सृजनशीलता के अंतर्गत छात्र में विश्लेषण क्षमता, कल्पना शक्ति का विकास होता है। बाकी सभी ऑप्शन जो हैं सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आपके विकल्प हैं, छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नहीं। ऑप्शन बी है, छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। आपके विकल्प हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल। नहीं। ऑप्शन बी है, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। आपके विकल्प हैं, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में समय रेखा चार्ट सबसे उपयुक्त होगा। मानचित्र पर किसी एक स्थान को दर्शाना संबंधित है। दोस्तों मानचित्र पर किसी भी स्थान को दर्शाना संबंधित होता है अनुप्रयोग से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, अनुप्रयोग से। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, आपके विकल्प हैं, कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें। नहीं। ऑप्शन बी है, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण देना चाहिए, जिससे छात्रों में समझ विकसित हो सके। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। आपके विकल्प हैं, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि आपके विकल्प हैं, लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं। नहीं। प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। दोस्तों संविधान पर चर्चा करते समय उसके ऐतिहासिक
परिप्रेक्ष्य के विषय में बताते हुए यह भी बताना चाहिए कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है और इससे छात्रों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? आपके विकल्प हैं समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। नहीं। ऑप्शन बी है कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन। नहीं। ऑप्शन सी है अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, संरचनात्मक व संकलित आकलन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि आपके विकल्प हैं छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। नहीं। ऑप्शन बी है छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण व उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। हमारे जैसे विभिन्नतापूर्ण समाज में पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपके विकल्प हैं वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें। नहीं। वे विवादित मुद्दों से दूर रहें। नहीं। ऑप्शन सी है सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव होना चाहिए पाठ्यपुस्तकों का। इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? आपके विकल्प हैं राजनीतिक निर्णयों की आलोचना। नहीं। ऑप्शन बी है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ जो कहती है हमें सामाजिक विज्ञान में शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने में सामर्थ्य को बढ़ाना है। 27वां प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। आपके विकल्प हैं अफ्रीकी अमेरिका के लिए मौलिक अधिकारों की मांग लेकर। नहीं। ऑप्शन बी है समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी। 28वां प्रश्न है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? दोस्तों आपको बताना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा। नहीं। ऑप्शन बी है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? आपके विकल्प हैं लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं। दोस्तों यही लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। आज के लिए दोस्तों आखिरी प्रश्न है लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके विकल्प हैं देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा। दोस्तों लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संसार के बारे में समाचार देते हैं और उनमें होने वाली घटनाओं पर परिचर्चा भी करते हैं। लोकतंत्र को ऐसा करने से मजबूती प्रदान होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।